में सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई के मारे जाने के बाद सत्ता की बागडोर अब उनके बेटे मुज्तबा खामनेई के हाथों में आ गई है। लेकिन सवाल यह है कि क्या नया चेहरा ईरान की नीतियों में बदलाव लाएगा या फिर सुरक्षा और सैन्य प्रभाव वाला पुराना ढांचा और मजबूत होगा। क्या मुज्तबा खामेनेई बदलेंगे ईरान की दिशा या नए चेहरे से लौटेगा पुराना शासन? सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई के मारे जाने के बाद ईरान की सर्वोच्च सत्ता पर अब उनके बेटे मुज्तबा खामेनेई बैठेंगे, लेकिन उनकी नियुक्ति सिर्फ सुप्रीम लीडर की जगह को भरने से ज्यादा इस्लामिक गणराज्य की दिशा तय करने वाली है। 1969 में मशहद में जन्मे मुज्तबा अयातुल्ला अली खामेनेई के दूसरे बेटे हैं। कौम में धार्मिक शिक्षा हासिल करने वाले मुज्तबा औपचारिक रूप से कोई बड़ा सरकारी पद नहीं रखते, लेकिन सालों से उन्हें सत्ता के शैडो ऑपरेटर के रूप में देखा जाता है। शिया धर्मगुरु की पहचान रखने वाले मुज्तबा की असली ताकत उनकी धार्मिक पहचान से ज्यादा उनके सुरक्षा नेटवर्क में है। 1987 में उन्होंने इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ज्वाइन किया और ईरान इराक युद्ध के अंतिम चरण में हिस्सा लिया। 2000 के दशक तक उन्होंने IRGC कमांडरों और खुफिया ढांचे के भीतर मजबूत संबंध बना लिए। जानकारों का मानना है कि अगर वे सुप्रीम लीडर बनते हैं तो ईरान की नीतियां और ज्यादा सुरक्षा केंद्रित और सैन्य प्रभाव वाली हो सकती है। IRGC का समर्थन उन्हें एक सशक्त लेकिन कठोर शासक बना सकता है। चुनाव, विरोध और ग्रीन मूवमेंट। मुज्तबा का नाम 2005 और 2009 के राष्ट्रपति चुनावों में प्रमुखता से उभरा, विशेष रूप से महमूद अहमदीनेजाद के समर्थन और 2009 के विवादित चुनावों के बाद हुए ग्रीन मूवमेंट के दमन में उनकी भूमिका को लेकर कई आरोप लगे। इन घटनाओं ने उनकी छवि एक ऐसे नेता की बना दी जो सत्ता को चुनौती देने वालों के प्रति सख्त रुख अपनाता है। ये संकेत देता है कि आंतरिक असंतोष को लेकर उनका रवैया उदार नहीं होगा। मैक्सिमम रेजिस्टेंस और अमेरिका से टकराव। माना जाता है कि अमेरिका की मैक्सिमम प्रेशर नीति के जवाब में ईरान की मैक्सिमम रेजिस्टेंस रणनीति तैयार करने में मुज्तबा की भूमिका रही है। लेबनान के हिजबुल्लाह जैसे समूहों से उनके संबंधों की चर्चा अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स में होती रही है। यानी सुप्रीम लीडर बनने के बाद उनके अमेरिका या इजराइल के प्रति नरम रुख की संभावना कम दिखाई देती है। हालांकि उनके बारे में ये कहा जाता है कि वे पर्दे के पीछे रणनीतिक संतुलन साधने में भी माहिर हैं। अकूत दौलत और पश्चिमी कनेक्शन। रिपोर्ट के मुताबिक मुज्तबा से जुड़े नेटवर्क ने ब्रिटेन, जर्मनी और दुबई तक बड़े पैमाने पर संपत्तियां जुटाई और निवेश किए हैं। शिपिंग बिजनेस, स्विस बैंक में खातों और रियल एस्टेट डील्स के जरिए कथित तौर पर प्रतिबंधों के बावजूद पैसा पश्चिमी बाजारों तक पहुंचाया गया। यानी मुज्तबा वैचारिक रूप से भले ही कट्टर दिखाई देते हों, लेकिन आर्थिक सशक्तिकरण में विश्वास रखते हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या उनका नेटवर्क भविष्य में किसी संभावित बैक चैनल समझौते की जमीन बनेगा या नहीं? क्या बदलेगा ईरान? मुज्तबा खामेनेई के सुप्रीम लीडर बनने से ईरान में सत्ता का केंद्रीकरण और तेज हो सकता है। IRGC का प्रभाव बढ़ सकता है। आंतरिक विरोध पर सख्ती जारी रह सकती है और क्षेत्रीय नीति आक्रामक बनी रह सकती है। हालांकि आर्थिक दबाव और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध उन्हें सीमित कूटनीतिक लचीलापन दिखाने पर भी मजबूर कर सकते हैं।